हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि पहले की कुछ स्टोरीज आपको बहुत पसंद आई हैं, आज एक और स्टोरी है जो कि आपको बहुत प्रेरणा देती है। हमें उसे सुनना चाहिए। एक गरीब मछुआरा होता है। वो तालाब में मछली को पकड़ रहा होता है। बड़ी मेहनत से 2-3 घंटे हो जाते हैं, उसके हाथ में कोई भी मछली हाथ नहीं आती है। अब वो मछली को पकड़ने के बाद में उसको घर पे ले जाके मतलब खुद के खाने के लिए यूज करे या मतलब वो उसे बाजार में बेचे जाके, मतलब ये उसकी रोजी रोटी थी। बड़ी मेहनत के बाद 2-3 घंटे वो लगातार उस मतलब परेशान होता है। तब जाके कोई एक मछली उसके जाल में आती है और वो उसके हाथ में लग जाती है। वो उसे मछली को ले लेता है। अब इतनी मेहनत के बाद में एक बहुत हट्टा कट्टा व्यक्ति जो है पास में, ताकतवर इंसान, इसको देख रहा होता है। और देखने के बाद में वो उस मछुआरे से उस मछली को छुड़ा लेता है। मतलब अपनी ताकत दिखा के, मतलब अपना जोर दिखा के कि मुझे दो, ये मेरी है। अब बेचारा वो मछुआरा कमज़ोर होने के नाते अपनी ताकत दिखा नहीं पाता उस पर। और आखिर वो जो ताकतवर इंसान होता है उससे वो मछली छुड़ा लेता है। मछली जब ये छुड़ा लेता है तो उसके बाद में जब ये रास्ते में जा रहा होता है तो मछली जब एकदम, आपको पता है, पानी से निकलती है तो थोड़ा फड़फड़ाती भी है जब तक उसकी जान जाती है। तो मछली है ना, उसके अंगूठे में काट लेती है जो ताकतवर इंसान होता है। मतलब उसने मछली वहाँ से ले ली उससे, और छुड़ाने के बाद में ये ले गया। और रास्ते में ये जा रहा है ताकतवर इंसान, इसने अपना मतलब एक जोर दिखाया उस पर। तो ये रास्ते में जा रहा होता है। कभी कभी होता है कि कुछ ताकतवर इंसान कमज़ोर लोगों पर अपनी ताकत दिखाते हैं, अपना जोर दिखाते हैं, जो कि बिल्कुल सही बात नहीं है। अगर आपको जोर दिखाना है, अपनी बराबरी वालों से दिखाइए या अपने ताकत वालों पे। पहली बात तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए। मतलब इस लेवल पे लड़ाई झगड़े मतलब अच्छी बात नहीं है। फिर उसके बाद में ये जो ताकतवर इंसान होता है उस मछली को छुड़ा के अपने घर पे लेके आता है। तो वो मछली है ना, उसके अंगूठे में काट लेती है। और अंगूठे में काट लेती है तो 2-3 दिन बाद क्या होता है कि उसके अंगूठे में जहर चढ़ जाता है। अब जहर चढ़ जाता है तो फिर ये डॉक्टर के पास जाता है दिखाने के लिए कि आखिर मुझे क्या हो रहा है, मेरा अंगूठा जो है बिल्कुल नीला पड़ गया है। डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर इसको बोलता है कि मछली के काटने से आपके अंगूठे में जहर चढ़ गया है, आपका आधा अंगूठा काटना पड़ेगा। अगर आप इसे नहीं कटवाएंगे तो ये जहर आपका और चढ़ता जाएगा। अब मरता बेचारा क्या ना करता, अंगूठे की आखिर उसको कैसे ना कैसे अंगूठा कटवाना ही पड़ा। अब मछली ने काट लिया था। अब आधा मुंडा इसने कटवा लिया, क्योंकि अगर नहीं कटवाएगा तो और जहर चढ़ जाएगा, आगे और नुकसान होगा। फिर इसके बाद क्या होता है कि जब ये घर पे आता है, कुछ पट्टी वगैरह करवा लेते हैं ये लोग, दवाई वगैरह दे देता है डॉक्टर उसको। फिर उसके बाद में कम से कम 2 महीने बाद फिर वो जहर मतलब रुकता नहीं है, चढ़ चढ़ के है ना पूरे मतलब यहाँ अंगूठे तक आ जाता है। इसके बाद ये डॉक्टर के पास फिर जाता है कि मैंने तो दवाई और इसमें पट्टी वगैरह करवाई थी, लेकिन ये जहर तो फिर चढ़ गया है। डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर के पास जाने के बाद में डॉक्टर बोलता है कि ये जहर अपना रोक नहीं रहा है और ये जहर मतलब बढ़ता जा रहा है। आपको है ना ये अंगूठा पूरा इतना कटवाना पड़ेगा। आखिर ये अंगूठा इसको कटवाना ही पड़ता है, क्योंकि अगर ये नहीं कटवाएगा ना तो जहर और चढ़ता जाएगा। ऐसे करते करते फिर 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद पूरा जहर जो होता है यहाँ हाथ तक इसका चढ़ जाता है। फिर हाथ कटवाना पड़ता है। फिर उसके बाद ऐसे और चलता रहता है आगे, जहर रुकने का नाम ही नहीं लेता। और जहर आखिर यहाँ तक चढ़ जाता है, उसकी आधी वहाँ पूरी कटवानी पड़ती है, क्योंकि अगर वो नहीं कटवाएगा तो जहर चढ़ते चढ़ते पूरे शरीर को खराब कर देगा। अभी इसी सोच में बार बार बात में वो ये सोचता है कि अगर मैंने यहाँ तक जहर को नहीं रोका तो जहर पूरे शरीर में चला जाएगा, लेकिन जहर भी रुकने का नाम लेता नहीं है। ऐसा करते करते आखिर यहाँ तक जहर पहुँच जाता है। और उसके बाद में जब ये पूरी भुजाएं काटने की बारी आती है तो डॉक्टर भी हार जाता है। डॉक्टर बोलता है कि मैं इतनी दवाई पट्टी वगैरह सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन ये जहर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब शायद मेरी इसे दवा नहीं है, ऊपर वाले की दुआ की जरूरत है, क्योंकि अब मैं भी हार चुका हूँ, क्योंकि ये जहर अब रुक नहीं रहा है।
अच्छा, मुझे थोड़ा ये तो बताओ, कभी तुमने किसी का नुकसान तो नहीं किया है? किसी का मन तो नहीं दुखाया है? किसी के साथ गलत तो नहीं किया है? उस समय तो ये बोल देता है, इसको याद आता है कि हाँ, एक बार मैंने किसी की मेहनत पे अपना जोर आजमाया था। मैंने किसी की मेहनत की कमाई पे अपना जोर दिखा के उससे एक चीज़ छीनी थी। वो बेचारा मछुआरा इतनी इतनी मेहनत से मछली को पकड़ रहा था और मैंने उससे वो चीज़ छीन ली थी और मैंने मेहनत नहीं की थी। बस उसी दिन से वो मछली ने मुझे काटा है और ये जहर यहाँ तक चढ़ गया है। तो वो डॉक्टर बोलता है, जाके ढूंढो उसे, कहाँ पर है वो? जाके उसके पैर छुओ, जाके उससे माफ़ी मांगो। कहीं उसकी कोई बददुआ तो तुम्हें नहीं लगी है? कहीं तो उसने कुछ कहा तो नहीं है जिसकी वजह से तुम्हारे साथ में ऐसा कुछ हुआ है? ये बिल्कुल वहां से दौड़ दौड़ के जाता है, अपने हाथ कटा हुआ है उसका, और कैसे न कैसे करके ढूंढता है जाके उस मछुआरे को, यहाँ वहाँ लोगों से पूछ के कैसे न कैसे उसका पता लगा लेता है, कम से कम 1-2 साल बाद। और उससे जाके बोलता है कि मेरे साथ में ऐसा ऐसा हुआ, मैंने तुमसे तुम्हारी मछली छुड़ाई थी, उस मछली ने मुझे काटा और उसका जहर इतना तक चढ़ता गया और आज ये नौबत आ गई है कि ये ना मुझे पूरा हाथ कटवाना पड़ा है। आखिर तुमने ऐसा क्या किया था? तुमने ऐसा कौन सा तंत्र मंत्र लगाया था, ऐसी कौन सी मुझे बद्दुआ दी थी, ऐसा कौन सा मुझे जादू किया था कि आज मैं ऐसी हालत में पहुंच गया हूं कि वो जहर उतर ही नहीं रहा? तुम कुछ करो, अगर कुछ कर सकते हो तो। तुमने आखिर किया क्या था? वो जरा मछुआरा बोलता है कि जिस तरीके से तुमने मुझे अपनी ताकत दिखाई थी ना, और मैं कुछ नहीं कर सका था, मैंने सिर्फ ऊपर वाले को हाथ जोड़े थे कि हे भगवान, इसने मुझे अपनी ताकत दिखाई है, तू इसे अपनी ताकत दिखा देना। तो शायद ईश्वर ने तुम्हें अपनी ताकत दिखा दी और इस वजह से तुम्हारे साथ में ऐसा हुआ है। खैर, मैं फिर से प्रार्थना करता हूँ उस ईश्वर से कि अब इनको अपनी गलती का एहसास हो गया है, ईश्वर इसको माफ़ करे और आगे चल के मतलब ये जहर यहीं पर रुक जाए। मैं अपनी तरफ से बोल सकता हूँ। तो वो मछुआरा वैसा ही बोलता है और उसके बाद में कैसे ना कैसे अब वो आगे ठीक ही हो जाता है। इस कहानी का उद्देश्य ये है, कभी भी किसी कमज़ोर इंसान पर अपनी ताकत का आजमाइश न करें और न उस पर अपनी ताकत दिखाएं, क्योंकि उसके अंदर से जो आत्मा से जो बात निकलती है ना, वो सीधा ऊपर वाले तक पहुंचती है और ईश्वर उसे अपनी ताकत दिखाता है। आई होप आप कभी भी किसी का मन न दुखाएं, किसी का दिल न दुखाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो बस एक सब्सक्राइब करिए और इसे लाइक और शेयर करिए, ताकि ये कहानी सब तक पहुंचे और उनके मन के विचार भी अच्छे तरीके से बदलें और उनमें परिवर्तन हो।